नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। नेक्स्ट वीक जो कि आपका 26 अगस्त से शुरू हो रहा है, उसके लिए कुछ पोजिशनल ट्रेडिंग स्टॉक्स है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पोजिशनल ट्रेडिंग स्टॉक वह स्टॉक होते हैं जिसे हमको लगभग 1.5 से 2 महीने में कभी कभार होल्ड करना पड़ सकता है। हमारा टारगेट अचीव होने में टाइम लग जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सी कैंडल का इस्तेमाल करते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं वीकली कैंडल का, ठीक है। तो ये कोटक महिंद्रा बैंक है, कोटक बैंक, ठीक है। यहाँ पे वीकली कैंडल आपने लगाना है, तो वीकली कैंडल हमने लगा लिया है। अब देखिए यहाँ पे स्काई ब्लू लाइन है, दैट इज़ 15 SMA, और वायलेट कलर लाइन है 45 SMA, सिंपल मूविंग एवरेज। ये जो प्रीवियस कैंडल बनी है, इस प्रीवियस वीक की एक कैंडल एक वीक को रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। इसमें देखिए ये जो कैंडल बनी है, ये दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर जाके बनी है, और जो प्रीवियस रेड कैंडल था, ये वाली प्रीवियस रेड कैंडल थी, इसके ऊपर जाके इसने क्लोज दिया है, ठीक है। तो और जो स्काई ब्लू लाइन है 15 SMA राइजिंग में है, और 45 भी फ्लैट टू राइजिंग मूड में है, ठीक है। और 1545 को क्रॉस कर चुकी है, और यहाँ पे एक एंगल टाइप फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आप इसको थोड़ा और जूम करके देखेंगे, यहाँ पे देखिए 15 SMA 45 क्रॉस करके एंगल बना दिया, ठीक है। तो बहुत ही एक पॉजिटिव इंडिकेशन होता है ये। तो जैसे कि आप सबसे पहले लिखिए, लिखने से पहले आप ये चीज़ सुनिश्चित करना चाहता हूँ, किसी भी स्टॉक के अंदर आपने 1% ऑफ योर टोटल कैपिटल डीमेट अकाउंट से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। अगर आप 1 लाख से ट्रेड कर रहे हो तो मैक्स रिस्क आप लोगे 1000 रुपये। अगर 50,000 से ट्रेडिंग करते हो आप, तो आपने मैक्स रिस्क लेना है 500, ठीक है। तो अज्यूम करते हैं आप 1 लाख से ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपने रिस्क कितना लेना, 1000। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कैंडल का जो हाई है वो कितना, 1827.9, उसको आप नोट कीजिए। हाई कितना, हाई लिखिए H। लो आपने इस कैंडल का लेना, इन तीनों कैंडल में लोअर लो इस कैंडल का है, ठीक है। इसका लो लिखिए आप 1744.55, ठीक है, लो लिख लिया। क्योंकि ये 1700-1800 का स्टॉक है, तो लगभग 1 रुपया 70-80 पैसा ऊपर आपने बाइंग प्राइस जीरो ऑर्डर लगाना है। तो बाइंग प्राइस क्या कराओगे, हाई के थोड़ा ऊपर, तो 1829.75 का बाइंग प्राइस जीटी ऑर्डर लगाओगे। स्टॉप लॉस क्या रखोगे, 1742.75 का स्टॉप लॉस रखोगे, ठीक है। आगे आप लिखिए डिफरेंस, डिफरेंस इक्वल टू बाइंग प्राइस माइनस स्टॉप लॉस, वो आएगा लगभग 87 रुपीज़, ठीक है। अब आपने जो 1 लाख का मान के चल रहे थे, उसका रिस्क कितना ले रहे थे, 1000। तो 1000 को डिवाइड करोगे बाई डिफरेंस, तो जितनी क्वांटिटी आएगी उतनी ही क्वांटिटी आपने कैलकुलेट करनी है। और फिर बता रहा हूँ, क्वांटिटी जो कैलकुलेट करनी है आपने, जो रिस्क आपने कैलकुलेट किया 1 लाख के ऊपर 1000, तो 1000 को डिवाइड बाई डिफरेंस करना, उतनी ही क्वांटिटी आपने बाइंग करनी है, ठीक है। तो मुझे लगता है स्टॉक में एक अच्छा पोजिशन अपॉर्चुनिटी बन रहा है। नेक्स्ट स्टॉक जो आपका है वो अपोलो टायर। इसके अंदर देखिए बेसिकली क्या हो रहा है, दोनों ही मूविंग एवरेज राइजिंग में है, और ग्रीन कैंडल ने प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर जाके क्लोज दिया। तो इसका हाई लिखिए 511.75, और लो कितना, इस प्रीवियस कैंडल का लोअर लो लेना है, ठीक है। इसका लो कितना, 477.15, क्योंकि 500 का लगभग स्टॉक है, तो 50 पैसा ऊपर आप बैंक पे जीटी ऑर्डर लगाओगे। तो हाई के 50 पैसा ऊपर आपने बैंक पे जीटी ऑर्डर लगाना है, और स्टॉप लॉस क्या लोगे, लो के थोड़ा नीचे 50 पैसा स्टॉप लॉस रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखोगे डिफरेंस, डिफरेंस इक्वल टू बाइंग प्राइस माइनस स्टॉप लॉस। नेक्स्ट लिखो क्वांटिटी, क्वांटिटी इक्वल टू 1000 था जो आपने 1 लाख का रिस्क लिया, अगर 50,000 है तो 500 डिवाइड बाई, अकॉर्डिंगली आपने कैलकुलेट कर लेना। अगर 25,000 है तो आपका 250 बैठेगा, ठीक है। तो उसको डिवाइड बाई करना है डिफरेंस से, तो उतनी क्वांटिटी आपने बाइंग करनी है। मुझे लग रहा है दोनों स्टॉक के अंदर एक अच्छी पोजिशनल अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो इन्हें दोनों ही स्टॉक को आपने कंप्लीट रिसर्च करना है, उसके बाद ही इनमें बाइंग पोजिशन आपने इनिशिएट करना है। मेरे कहने पे किसी भी स्टॉक के अंदर आपने निवेश नहीं करना है। एक मैं इंडिकेटर बता रहा हूँ जिसके बेस पे होता है कि एक अच्छा हमें प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है। बट स्टिल आपने कंप्लीट रिसर्च करने के बाद इन स्टॉक में पोजीशन बनाना है, और जो आपको रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही आपने इनमें अपना गेम प्ले करना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू।